नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे चल रही होगी। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध 261 बीसी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। 261 बीसी में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अशोक मगध की राजगद्दी पर 269 बीसी में बैठा था। अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद लगभग 261 बीसी में कलिंग का युद्ध किया था। कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वें शिलालेख में मिला है। कलिंग युद्ध का उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिला है। कलिंग युद्ध के बाद राजा अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम राजा अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम राजा अशोक ने किया था। त्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो त्राइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। त्राइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो त्राइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। त्राइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। त्राइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और त्राइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 1194 में लड़ा गया था चंदावर का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी में करा दी गई थी। जो है 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। यहीं से गुलाम वंश की जो है दोस्तों ख़त्म हो गया था गुलाम वंश, और यहाँ से मुगल वंश शुरू हुआ था इस युद्ध के बाद। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। पानीपत में प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर होगा। खानवा का जो है 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजयी के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी बाबर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। घाघरा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। मुगल वंश, दोस्तों यहाँ पर गुलाम वंश नहीं, मुगल वंश है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। आप लोग बताएंगे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी? कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी उसकी उदारता के लिए। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना जो है तुर्की भाषा में की थी। किसमें? तुर्की भाषा में। बाबर की जो है इसकी मातृभाषा भी तुर्की ही थी बाबर की। बाबरनामा का अनुवाद रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में किया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। तो दोस्तों आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। किसके? हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध से पहले शेरशाह का क्या नाम था? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चौसा के युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी और बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। जो है बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था बाबर का उत्तराधिकारी। आगे बढ़ते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूंनामा की रचना जो है गुलबदन बेगम जी ने की थी। पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की विजय हुई थी। अकबर जो है किसका पुत्र था? तो अकबर हुमायूं का पुत्र था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका जो है 20 सही आंसर होगा। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति इस समय कौन था जब प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के सेनापति बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो और मीर कासिम अवध के नवाब सुआउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे। जो है बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज विजयी हुए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं।
भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा। भारत चीन युद्ध 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैक-मोहन रेखा है। ये कब बनी थी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम भारत पाक युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर होगा। प्रथम भारत पाक युद्ध जो है 1965 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा। 1971 ईस्वी में हुआ था। इसी युद्ध में जो है पूर्वी पाकिस्तान, जो इस समय वर्तमान में बांग्लादेश है, ये आज़ाद हुआ था। और इसी में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा है। और इसको कब बनाया गया था? तो 1947 में बनाया गया था रेड क्लिफ रेखा को। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। आगे बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों के लिए टेस्ट है। दोस्तों, आप लोगों से एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अब तक हमारे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।